नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। पढ़ाई करिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कम से कम प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते जाओ। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आ चुका है, हम लेकर आते हैं आपके लिए। आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, प्रैक्टिस सेट लगाते चलो। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, इनको लगाते चलो, याद होते जाएगा। सेम क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि याद रखना 80% क्वेश्चन पुराने रिपीट होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना है अच्छे से। और वीडियो कर देना लाइक। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, मध्यकालीन सूफी परंपरा के अनुसार वली शब्द का क्या अर्थ होता है? वली, जो वली ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? संत, क्रम, शिष्य या आश्रम। तो वली शब्द जो है ये सूफी परंपरा में है और इसका अर्थ होता है संत। याद रखना, वली का अर्थ होता है संत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताओ, सबसे पहले जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी तो किस वर्ष शुरू की गई थी, ये पूछा गया इसमें। और यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951 राइट आंसर है। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुई थी, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन, मौर्य काल जब चल रहा था, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष क्या थे? सीता अध्यक्ष किसको कहते थे? सीता अध्यक्ष, मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखना, कृषि के अधिकारी होते थे, जो कृषि खेती के अधिकारी होते थे, कृषि के अधिकारी होते थे, जैसे आपका लेखपाल हो गया, पटवारी, ये सब उस समय जो ये लोग होते थे उनको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कृषि के अधिकारियों को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? देखो, जिसको ये क्वेश्चन नंबर 254 दिख रहा है, आपको बता दें इसके पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। जिसने पहले के नहीं पढ़े देख सकते हैं, है ना। और रोज देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो रोज आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। 3000 क्वेश्चन हम इकट्ठे लेके आएंगे आपके लिए, जीके जीएस के। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? अब तो आपने पढ़ लिया होगा, अब आप सिर खुजा रहे होंगे कई विद्वान कि यार गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, लेकिन गुजरात नहीं दिया तो गुजरात के बाद किसकी है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना पड़ता है, तो रटने वाली विद्या से नहीं चलता। अब यहाँ पर जो 4 राज्य दिए गए हैं उसमें से आंध्र प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात दिया हो तो गुजरात टिक करके आना, ठीक है। सबसे छोटी तटरेखा इनमें से किसकी है, ये आप कमेंट करके बता दो। सबसे कम समुद्र की सीमा किसके पास है इन राज्यों में से, ये आप कमेंट करके हमें बता देना। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? गुप्त काल का शासक बहुत फेमस है, आपको नाम याद होगा, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। विक्रमादित्य जी ये गुप्तकालीन शासक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके गुप्तकालीन शासक हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है आपसे, धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताओ, धनश्री नदी। यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से किसकी सहायक नदी है? धनश्री नाम की। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनश्री नदी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनश्री नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताओ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो याद रखना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है मणिपुर। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो है पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। नाम क्या है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? 1857 की बात हो रही है। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है आपको, मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था फैजाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी, मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक
जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? बताओ, पर्युषण जो पर्व है कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं? इजी क्वेश्चन है, बताओ। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको याद रखना है पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है जैन समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जैन समुदाय। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें क्या, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का उत्पादक राज्य है? बताओ, क्रोमाइट कहां पर होता है भारत में? क्रोमाइट ये कहां पर उत्पादित होता है बताना है आपको। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो क्रोमाइट है ये उड़ीसा राज्य में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमाइट जो है ये उड़ीसा राज्य में उत्पादित होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? बताओ, उड़ीसा में है जौगढ़, और जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं याद रखना है कि जौगढ़ में है आपका अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ये आपका उड़ीसा के जौगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित हुई थी? तो तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति है ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, पाटलिपुत्र, यहां पर तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? ओजोन परत जो पिघल रही है कौन सा कृत्रिम रसायन इसके लिए जिम्मेदार है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं, सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली या विहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो क्या कहलाता था? तो मगध तो बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन ये वैशाली या विहार में गण या संघ जो है, गण या संघ कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर गण या संघ कहलाता था। ठीक है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए वैशाली या विहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जिसको गण या संघ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? कौन सा दर्रा सही तरीके से मेल नहीं खाता? तो देखो, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, मैना दर्रा उत्तराखंड ये भी सही है, नाथुला दर्रा सिक्किम ये भी सही है, शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये गलत दिया गया है, शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तो शिपकिला दर्रा कहां पर है? और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भले ही सर्च करके बताओ, जिसको पता है वो डायरेक्ट बताए, जिसको नहीं पता वो सर्च करके बताओ कि शिपकिला दर्रा कहां पर है, किस राज्य में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है निम्नलिखित दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताइए, राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था 1907 में, दिसंबर 1907 में, इसकी अध्यक्षता यहां बड़े फेमस नाम दिए गए हैं, इनमें से किसने की है? तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से श्री अरविंदो ने जो है सूरत में इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री अरविंदो। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ नहीं लगती। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान की जो सीमा है ये भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल इजी है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। असम की जलवायु किसके रूप में वर्णित की जा सकती है? जो असम की जलवायु है इनमें से किस रूप में आएगी? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आप पढ़ लो। असम की जो जलवायु होती है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय मॉनसून वर्षावन जलवायु। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो,
उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु कहलाएगी असम की जलवायु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था बताओ। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो याद रखना है अली वर्दी खान के बाद सिराउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सिराउद्दौला, ये अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में तृतीयक कोयला जो है असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इसके साथ साथ और कहां पाया जाता है? तो तृतीयक कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। याद रखना भारत में तृतीयक प्रकार का कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था? बताइए राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कैलाश मंदिर बनवाया गया था, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, बताओ। प्राकृतिक रूप से कौन सी परिघटना है जिससे पृथ्वी और वातावरण की सतह गर्म हो जाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। यह प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जिसके कारण वातावरण गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद या भारत का तोता, इनमें से किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। इनको भारत का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है। राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश के साथ, पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? इतनी जगहों से लगती है, कौन सी सीमा है ये बताना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अब आपको दिख जाएगा। हाँ देखिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी पढ़िए असम। असम की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम की सीमा इतने राज्य और देशों से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया? अमुक्तमाल्यद। तो अमुक्तमाल्यद का लेखन किया है कृष्णदेवराय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, कृष्णदेवराय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से अकृषित पड़ी है, मतलब वहां पर खेती नहीं हुई, लेकिन यदि आप सुधार कार्य करेंगे और सुधार कार्य करने के बाद उसको खेती में काम में लाया सकता है, खेती योग्य बनाया सकता है। तो ऐसी भूमि जो 5 सालों से खेती नहीं हुई है लेकिन थोड़ा बहुत उसको सुधार करके खेती योग्य बनाया जा सकता है, उसको कहेंगे खेती योग्य बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर सी, खेती योग्य बंजर भूमि राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई है? तो आपको याद रखना है कि तराइन की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। तराइन की जो लड़ाई हुई है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में? बताइए सुंदरगढ़ किस राज्य में है जहां पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना ये है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं सुंदरगढ़ में, जो कि उड़ीसा राज्य में है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज, तो प्रसिद्ध गोल गुंबज ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में है गोल गुंबज, भारत के कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में किसने 4 मीनार बनवाई थी? बताइए किसने जो है 4 मीनार का निर्माण कराया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में इनमें से किस नदी का मुहाना है? तो याद रखना है कर्क रेखा के उत्तर में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का मुहाना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी का मुहाना है कर्क रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न पढ़ना है, क्या पूछा गया इसमें? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? बताइए शेख ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये बहुत फेमस है और इनकी दरगाह कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? मालाबार तट पर इनमें से कौन सा प्राचीन बंदरगाह जो है स्थित है, बताना है आपको। मालाबार तट, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मुजिरिस नाम का बंदरगाह, मुजिरिस, ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, मुजिरिस नाम का जो बंदरगाह है ये आपका मालाबार तट पर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मुजिरिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पूछा गया है कि 1924 में कांग्रेस का जो बेलगांव सम्मेलन हुआ था, उस दौरान बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बेलगाम सम्मेलन जो कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस का 1924 में, उस समय महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि यही वाला है, बेलगाम वाला, ठीक है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ पर है, बताओ। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील, ये फेमस झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अष्टमुड़ी के लिए, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पड़ता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, केरल राज्य, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश को स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाम राजवंश या गुलाम वंश को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक होगा? पाक जल डमरू मध्य है मतलब बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, तो उसके पास इनमें से कौन सी जगह होगी? तो पाक जल डमरू मध्य के पास यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पास होगी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पाक जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक है। निम्नलिखित में से प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया, बताइए। बाणभट्ट के द्वारा इनमें से किस पुस्तक का लेखन हुआ है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखना है, बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कादंबरी। ऑप्शन नंबर सी कादंबरी बिल्कुल सही आंसर है, कादंबरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बताओ। उड़ीसा के साथ इनमें से कौन से राज्य टच नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखना है, उड़ीसा के साथ आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार टच नहीं है। पहले टच था जब झारखंड और बिहार एक थे, तब टच था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो झारखंड तो टच है, लेकिन बिहार उड़ीसा राज्य को टच नहीं करता, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, बताइए। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम बताना है, 5वें गुरु इनमें से कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अर्जुन देव जी, यहां पे अर्जुन देव जी लिखा है, सही कर देना, गुरु अर्जुन देव जी ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, बताओ। कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? कृष्णा नदी पर बना हुआ जो बांध है, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा बांध है? राइट आंसर है आपका नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है, बताओ। लॉर्ड कर्जन के समय इनमें से कौन सी घटना हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है, और यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। और आप में से जिस को भी पता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आपको बताना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन ने कब किया था। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वन को मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनसून वन जो होते हैं वो आपके होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं इनको मॉनसून वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था, बताओ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला जो किला बनवाया था, इनमें से कौन सा किला बनवाया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट
सेंट जॉर्ज किला बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला सबसे पहले बनवाया था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? भूकंप को मापने के लिए जो तीव्रता की पैमाना होता है उसकी सीमा क्या है? तो उसकी सीमा है आपका 1 से लेकर 12 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1 से लेकर 12 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता जो हुआ था इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1932 में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1932 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देश के 10% क्षेत्र में फैली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है। चलो उसको छोड़ दो, थोड़ा टफ है आपके लिए, तो कुछ ईजी दे रहे हैं। चलो आप इसका आंसर देना कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर देना है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे दूं, आप बोलो तो 2 ऑप्शन दे देता हूं। एक है आपका चार्टर्ड एक्ट 1813 या भारतीय शासन अधिनियम 1919। बी और सी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।